नहीं जा रही हूं, दाढ़ी पे मत जाना। आप अभी से बात करो सर, बाहर चल के देख लेंगे यार। क्यों बात करके देख लेंगे? आपसे डिबेट करने नहीं आया हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो होने जा रही है हमारे सनातनी हिंदू शेर एडवोकेट विष्णु जैन और 3 जिहादियों के बीच डिबेट की। जी हां, संबल के हरिहर मंदिर पर ये लोग दावा ठोक रहे हैं और इनको भी पता है कि वहां पर मंदिर मौजूद है। कोर्ट के आदेश से जब विष्णु जैन जी सर्वे करवा रहे हैं तो इनको बहुत ज्यादा मिर्च लग रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि विष्णु जैन इसकी सच्चाई खोलकर सबके सामने रख देंगे। तो इसीलिए ये डिबेट में उल्टे सीधे तर्क दे रहे थे, लेकिन सामने खड़े विष्णु जैन जी ने अपने फैक्ट्स के साथ इन सब की बोलती एक साथ बंद कर दी। आइए देखते हैं कैसे 3 सुअरों से अकेला हमारा शेर भिड़ गया। क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा देश में? बताइए। एक्चुअली सवाल उल्टा होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि क्यों हर मंदिर को मस्जिद में तब्दील किया गया। तो ज्ञान व्यापी में 6 साल पहले बीच में कोई नहीं टोकेगा, बीच में कोई नहीं टोकेगा। आपको विष्णु रहेगा, उसको ऑडियो में डाउन करवा दूंगा। मैं पहले बोल रहा हूं और मैं इधर के लोगों को भी बोल रहा हूं, इधर के लोगों को बोल रहा हूं। विष्णु आप बोलिए, आपका टर्न है। और कोई भी आप सोचो यार, डोमिनेट कर लोगे तो डोमिनेट नहीं कर पाओगे सर। अगर आप डोमिनेट करना चाहते हो तो डोमिनेट नहीं कर पाओगे। मुझे देखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं, रखूंगा। आप चिल्ला चिल्ली करके कुछ नहीं होगा। नहीं जा रही हूं, दाढ़ी पे मत जाना। क्या बोला तूने? नहीं जा रही हूं, दाढ़ी पे मत जाना। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। उनकी बात होने ऐसा हूं मैं। विष्णु आप बोलिए। तिलक पे भी आप जाओ, यहाँ दाढ़ी और तिलक दोनों है। और मैं अपनी बात रखूंगा। और आप बीच में बोलोगे ना, बोलने नहीं दूंगा। आप अगर बीच में बोलोगे तो बोल नहीं पाओगे। आप भी नहीं बोल पाओगे। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टाइम नहीं मिला। नहीं बोल रहे, आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसे बहस आप चारों भी नहीं बोल पाओगे, समझ लो। आप बोलिएगा। आप पहले विष्णु आप बोलिए। मैं भी नहीं कुछ बोलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल अकेले बोल ही रहे हैं। आप अकेले बोल ही रहे हैं। देश में मां बचावा अकेले बोल ही रहे हैं। कोई ना बोले, यही तो चाहते हैं कोई ना बोले। आप चाहते तो यही है कि कोई ना बोले, सिर्फ आप बोले। यही तो चाहते हैं, आपकी जमहूरियत कर रहे हैं। बहस विरल हो जाएगी। सिर्फ आपकी आवाज चलेगी। कैसे कह रहे हैं? क्या हम कह रहे हैं कि हम नहीं बोल देंगे। बोलेंगे? आप नहीं, आप हमें बात नहीं करने देंगे। आप बोलिए। अगर बात नहीं करने देंगे, हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। गलत बोलेंगे, जवाब आप मुझे बोलिए। यहाँ पे आपसे बहस करने नहीं आया हूं। उनकी आवाज नहीं जा रही। यहाँ पे आपसे डिबेट करने नहीं आया हूं मैं। उनकी आवाज नहीं जा रही, आप मुझे बोलिए। आपको गुस्सा है ना, तो आप सोचो अपना गुस्सा निकाल के डोमिनेट कर दो। तो आप डोमिनेट नहीं कर पाओगे सर। हम अपनी बात पर रखेंगे बात। आप अकेले बोलने वाले नहीं है। मुझे देख के बोलिए। मुझे देख के दूसरे लोगों के पास आप उनको चुप कराइए। उनका माइक डाउन कर दीजिए पीछे। इनकी आवाज आएगी। आप बोलिए, मुझे देख के बोलिए। देखिए, सवाल ये है कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई गई। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों कुतुब मीनार के बाहर लिखा हुआ है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। सही है कि गलत है? बताइए चारों लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और क्या? मुझे बोलिए। हाँ ठीक है। और वहां पे जो देवी देवताओं के हाथ काटे गए, सर काटे गए, क्या वो सही है? ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग है, जिसको आप कह रहे हो फाउंटेन है, हम कह रहे हैं उसकी जांच हो जाए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि शिवलिंग है, उस पर वसु होता रहे, हाथ पैर धुलते रहे? ऐसा नहीं होने देंगे सर। और उसके लिए जो मेरी न्यायिक ड्यूटी है वो मरते दम तक मैं करता रहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बात और, एक मिनट, सवाल ये आपका सवाल ही गलत है। मस्जिद के नीचे मंदिर, नो सर। मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, ये वो केसेस है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अजमेर दरगाह के केस में मैं वकील नहीं हूं। जो मैं केसेस में वकील हूं उसके फैक्ट्स में आपके सामने रख सकता हूं। ज्ञान व्यापी का केस चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस है वो चीख चीख के कह रहा है कि हिंदू मंदिर का परिसर है। भोजशाला में एएसआई ने क्या रिपोर्ट दी 98 डेज के सर्वे के बाद? ये मां सरस्वती का स्थान है। 7 अप्रैल 2003 को क्या आदेश पारित कर दिया? तो फिर 1991 में वो एक्ट क्यों लाना पड़ा? हम सब जानते हैं, मुगल आए इस देश में, उन्होंने बर्बरता की, बहुत सारे मंदिर तोड़े और आज मैं जवाब दे। ये 1991 का एक्ट क्यों लाया गया? पहले बताइए, 1991 का एक्ट है कि संविधान है? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है संविधान और एक्ट में फर्क होता है ना? नहीं तो कानून तो संविधान से, देश तो कानून से चलता है। कानून से चलता है तो देश में सीए भी लागू होना चाहिए। दंगे क्यों हुए सीए को लेके? लागू हो कैसी है? कहाँ लागू हो रहा है अभी? अब आप ये पूछे, नागरिकता दी जा रही है। ठीक है, अभी वफ एक्ट में अमेंडमेंट आएगा, मान लेंगे। वफ एक्ट भी पार्लियामेंट पड़ेगा? नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा, विरोध करेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ। पहली बात, अगर कोई इस पार्लियामेंट ने गलत कानून पास किया है तो डेमोक्रेसी में हमारा हक है कि हम उसका विरोध करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो आप यहां पे डेफिनेशन देते हैं और जो न्यायालय ने डेफिनेशन दी है, दोनों अलग है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का जजमेंट पढ़ लीजिए 19 दिसंबर 2023 का, जिसमें उन्होंने कहा है कि धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए, धार्मिक चरित्र को तय करने के लिए कोर्ट में केस फाइल हो सकते हैं। ये तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल थी। तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल थी। मगर देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। तो ये जो इशारे हैं
जो जो आप पढ़ रहे हैं ये वर्डिक्ट नहीं है, वर्डिक्ट नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, Observation. कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जो एप्लीकेबल हो ये लाजमी नहीं है, लेकिन इस इशारे के जरिए जो अदालत ने जो इशारा दिया उस इशारे का फायदा विष्णु शंकर जैन और इन जैसे और बहुत सारे वकीलों ने उठाया और ये जगह जगह मस्जिदों के ऊपर दावे इसके जरिए शुरू हुए। मैं कह रहा हूं कि 1991 का जो एक्ट है आपको वो पसंद नहीं है तो या तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, 11वां साल चल रहा है सरकार को, क्यों अभी तक इस एक्ट को रिपील नहीं कर दिया? अगर गलत आपने कहा गलत है तो रिपील कर दीजिए, आपके पास इख्तियार है, आप जैसे चाहे कर सकते हैं। आपने 11 साल में उसको रिपील नहीं किया, आपने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया आज तक। किया और इंडिया ने भी क्लेम किया कि हमारा कोहिनूर वापस करो, और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहना क्या चाहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको जीती थी और हमने सरेंडर किया था, आज वो हमारी मिल्कियत नहीं है। यानी जो चीज बरसों साल पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे जहां चली गई वहां चली गई। आपने एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश हुकूमत ने हमसे जीता और वहां चला गया। क्या एएसआई ने संभल के मामले में ऐसे कोई रिपोर्ट दी है कि वहां पर बाबर ने या मुगलों ने वो मंदिर जीत लिया, हमने उनको सौंप दिया इसलिए वहां पर मस्जिद बना दिया जाए? ऐसा कोई हिस्ट्री इनके पास भी नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट है, मेरे पास आइएगा। 1875 में एएसआई की रिपोर्ट है। नंबर वन हिस्ट्री इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। करेंगे। और एक चीज बहुत क्लियर कि मौलाना आजाद ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान बांट करके अगर हमें आजादी मिली तो वो आजादी भी नहीं चाहिए, और इस मुल्क में बहुत बड़ा जुर्म हुआ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क बनाया ये बड़ी अच्छी बात कही है गया, और जाहिर सी बात है इससे बड़ा जुर्म मैं कुछ और नहीं मानता। अब रह गई बात, मेरा सवाल भी नहीं आया। हाँ, मैं आपके सवाल, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई एक पक्ष कोर्ट जा रहा है तो दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा या पत्थर से मारने लग जाएगा? एकदम कोर्ट जाएगा, पत्थर से नहीं मारेगा। और इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि 19 नवंबर को कोर्ट में लोग जा रहे हैं, उसी दिन फैसला हो रहा है, उसी दिन सर्वे हो रहा है। कानून की नजर में इससे पहले क्या तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि 20 तारीख को? नहीं, तो ये कानूनन गलत है क्या? कोर्ट में सवाल बता दूं, ज्ञान व्यापी के केस आपने कहा इससे पहले कहीं नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं ज्ञान व्यापी के केस में भी एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ था एडवोकेट कमीशन के सर्वे करने का, और सुप्रीम कोर्ट तक उसको चैलेंज किया गया, डिस्टर्ब नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों ने जो इतना कह रखा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता है, एकदम गलत है। 1989 1 SCC पेज 19 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमीशन एक्स पार्टी अपॉइंट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ लॉ की मैंडेट क्या है कि जब एडवोकेट कमीशन सर्वे करने जाएगा, ऐसा कुछ अरे भैया बात ही नहीं, प्लीज प्लीज उनको बोलने दीजिए। एक ही दिन में सब कुछ हुआ, आपके बीच में नहीं बोल रहे थे वो, उसी का जवाब दे रहे हैं। ये बताइए कब कोर्ट का निर्णय आपने मुझे एज लॉयर बुलाया कि मैं यहाँ पे, मतलब आप बताइए एज अ लॉयर आपसे बोल रहे हैं एक ही दिन में सब कुछ कैसे हो गया? जवाब तो समझा तो रहे आप, समझिए, समझाइए। पहली बात, सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की तरह कॉज लिस्ट नहीं बनती है, ठीक है। तो अगर कोई भी केस वहां पे 11-12 बजे तक फाइल किया जाता है तो 2 बजे जज साहब के सामने पेश होता है उसी दिन। और ये सिर्फ एक सिविल कोर्ट का नहीं, ऑल अक्रॉस यूपी जितने सिविल कोर्ट है, किसी भी वकील को बुला के इंटरव्यू कर लीजिए कि जब आप केस दाखिल करते हो फ्रेश मैटर तो कब लिस्ट होता है, उसी दिन सेम डे 2 बजे पेश होता है। दूसरी बात, एडवोकेट कमीशन का सर्वे जो है कोर्ट एक्स पार्टी क्यों कर सकती है उसके मैं कारण बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। कोर्ट में यह प्रपोजिशन किया है कि एडवोकेट कमीशन जो नियुक्त होता है इसका ओपिनियन फाइनल नहीं है, इससे किसी भी पार्टी को कोई प्रेजुडिस नहीं होता है। अगर कोई आज आपसे कहे गौरव भाई कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आके कर ले, तो कोर्ट ने यही कहा है कि इसमें किसी को क्या नुकसान हो सकता है। आप जाके वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करोगे, लाके रिपोर्ट दोगे, रिपोर्ट के बाद सारे लोगों को टाइम मिलेगा कि गलत है सही है। लेकिन ये तो कह रहे हैं गलत है, ये तो वकील है। मैं जजमेंट बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का 1989 1 SCC पेज 19 कंटेंटेड करे, डिबेट खत्म, मैं बाहर चला जाऊंगा। बताइए कानूनी साहब, बताइए। नहीं, अभी वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब जवाब दीजिए। देखिए, कानून की बहस हो रही है। देखिए, कानून की बहस आज तक मेरी जो है 25 साल की प्रैक्टिस हो रही है, और सीपीसी मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आज तक सबसे पहले तो जो सूट, अरे वो रखो, सुप्रीम कोर्ट सर ऐसे बात मत करिए, अरे रखो, ऐसे नहीं, कानून का लॉजिक दीजिए सर, कानून के बदले कानून। बाहर चल के देख लेंगे, सर कानून बाहर चल के देख लेंगे क्या होता है कानून। यहाँ आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ बात करिए, बाहर चल के देख लेंगे, बात करो सर, बाहर चल के देख लेंगे। क्यों बात करके देख लेंगे? कानून के लॉजिक को कानून में देंगे ना, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, बाहर चल के क्या देख लेंगे सर? बहस यहाँ कर रहे हैं आप। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।